कभी नहीं था जितना टफ टाइम मेरी लाइफ में अब चल रहा है। मैं इस टाइम को मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा याद रखूंगी। मतलब लाइफ में बहुत सारा टाइम आया चला गया, रुकता नहीं है, वक्त जाता जाता है, पर ये टाइम ना बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। पता नहीं कैसे कटेगा, समझ में नहीं आ रहा है। बस अल्लाह पे यकीन करके एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटे कटते जा रहे हैं और बस बहुत सारी दिमाग में हौच पौच के टेंशन है ना। पर इतना पाक महीना है रमज़ान का, तो बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा होता जाए लाइफ में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन से, और आज संडे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह से आज तीसरा रोज़ा भी है। और बस अभी दिन का टाइम हो रहा है, सुबह से तो टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और अब दिन का टाइम हो रहा है। नल खुले थे तो धुल रहे हैं कपड़े, और आज अमायरा संडे है तो स्कूल भी नहीं गई हैं और अमायरा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो बस अमायरा मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रही है। और भैया की तबीयत ठीक नहीं, इसको सर्दी और खांसी हुई है, तो बस ये रो ही रहा है। मैं रोज़ दिन सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊंगी, ब्लॉग डालूंगी, पर नहीं हो पाता। पर मैंने सोचा था आज जो भी होगा, जैसा भी होगा, आज मैं छोटे ही क्लिप लूँगी, पर ब्लॉग बनाऊंगी और ऐड करूँगी। कुछ आसान नहीं है, पर काम छूट गया, व्लॉगिंग छूट गई, काम छूट गया, ठीक है ना। सोचा था बच्चे पे पूरा ध्यान दूंगी, फुल कंसंट्रेट करूंगी, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। ना बच्चों पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, पर 2 बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ। और भैया अब हो गया दिन का टाइम, नहा वहा लिया मैंने, नमाज भी हो गई जोहर की, और बस अब इफ्तार की तैयारी करने वाली हूँ। और घर के सामने, जस्ट सामने इंतकाल हो गया है, तो मतलब डेथ हो गई है, तो अब वहाँ उनके यहाँ सब रोज़े से है, खाना तो हम बनेगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इफ्तार बना के पहुँचा दो, पर ये इतना ज़्यादा मेरे को परेशान करता है ना, रो रहा है। वही मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे इफ्तार में बनाऊँगी कैसे, थोड़ा सा देने में अच्छा भी नहीं लगता, लोग बहुत सारे हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ खाना ही फटाक से बना देती हूँ, जैसे पुलाव हो गया, है ना। हेलो गाइस, जैसे पुलाव हो गया, इकट्ठा कोई चीज़ बना देती हूँ तो सबको हो भी जाएगा और सही रहेगा। तो अब ये मेरे हस्बैंड भी रोज़े से हैं, मेरा तो खैर रोज़ा नहीं चला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और 2-3 दिन पहले मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, ECG वगैरह हुआ था, थोड़ी सी मेरी ECG गड़बड़ाई थी। तो बस कुछ ऐसी चल रही है लाइफ अपडेट्स, हेल्थ अपडेट, है ना। और बस ये चने हैं, इफ्तार मेरे हस्बैंड रोजे से हैं, तो मैं कह रही हूँ कि चने बॉईल कर देती हूँ, तो चने फ्राई हो जाएंगे और फिर कुछ खाना बना लूँगी। ये लड़का कुछ खा भी नहीं रहा, इतना परेशान कर रहा है ये लड़का, कुछ भी खाता पीता नहीं है। अभी सो करके उठा है और बस फीड के लिए रो रहा है। थोड़ा तो मैंने फीड इसको कराया, मेरे भी सीने में दर्द हो रहा है, मैं भी ज़्यादा करा नहीं पा रही हूँ फीड, तो इसको सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा पी लो, पर पता नहीं कुछ खाने ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। दांत इधर पे आ रहे हैं इसके, यहाँ पर से दांत आ रहा है, इस वजह से इतना रोता रहता है पूरे टाइम। लो 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 लो, वो देख लो, ये ले। ज़्यादा जिद करो तो हाथ मार देता, तो गिर जाता है। लो वो देखो माऊ आ माऊ आ गई, आ माऊ वो आ गई, आ माऊ कुछ खाना ही नहीं चाहता है। खिलाओ सब कहते खिलाओगी जब भी तो खाएगा, अरे खाए जब भी तो खिलाओगी। वो माऊ आजा, मंकी आ गया, लो मंकी आ, मंकी कुछ नहीं खा रहा है, साला इतनी टेंशन है दिमाग में जिसको हद नहीं, पागल सी हालत हो रही है। मैं कुछ भी करके इसको ड्रॉप से सोचती हूँ कि थोड़ा सा कुछ खिलाती हूँ। दिखाओ बेटा,
क्या हो गया? तुम इधर तो आ, तुम्हें देख रहा है बार बार पीछे मुड़ रहा है, इधर आ सामने। लो कुछ नहीं खा। अब बिल्कुल पढ़ना लिखना मत है ना, एग्जाम चल रहे हैं, बस फ़ोन की जिद करते रहना और कार्टून की जिद करते रहना, पढ़ना मत। एक टेंशन और दे देना, तुम इतनी टेंशन वैसे ही ला। और ये हो गया था जी मगरिब का टाइम और मेरा बनने लगा था खाना। अफ्तारी मैंने बना ली है, अफ्तारी वहाँ भिजवा भी दी थी और मेरे हस्बैंड मस्जिद भी ले गए अफ्तारी। और भजिए बनाए थे, चने फ्राई करे थे और अब मैं बनाने लग गई थी खाना। वहाँ मैं जहाँ मुझे खाना भिजवाना था वहाँ मैंने खाना भिजवा दिया और ये घर के लिए मैं बना रही हूँ। उसमें चढ़ाए मैंने चावल, जी रोटी डाल रही हूँ मैं। इतने बर्तन धो लिए हैं और अभी इतने बर्तन धोने के रह गए हैं और बस अमायरा मेरी हेल्प करा रही है और अमायरा ने पूरा रूम क्लीन कर दिया है। अमायरा ना हो तो पता नहीं मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज कर पाऊँगी। थोड़ी देर के लिए दादी इसको नीचे ले गई थी पर कहने लगी रो रहा है, तो 5 मिनट में फिर वो ऊपर आ गया। फिर अमायरा ने पूरा कमरा क्लीन करा, छत से कपड़े लेकर आई, ये सब चीज़ें मैंने धोई थी आज। तो फिर अमायरा ने ही पूरे सोफ़े के कवर ववर सेट कर दिए अच्छे से और अभी ये भैया को कुछ दिया है जी लेकर के बैठा है। और बस अब मगरिब का टाइम ही होने वाला है, लगा रहे हम लोग अभी यहाँ पर दस्तरखान और फिर हम इफ्तार करेंगे। इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ेगी ना अम्मू, फिर हम इसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। क्यों मायरा, बहुत काम करना पड़ा? क्या कह रहे हैं? अभी मैंने पोछे देखो पूरे कैसे हो गए। हाँ मायरा ने क्लीन कर दिया है। ये वाला देखो सबसे साफ हुआ है। चलो ठीक है, मैं आगे का काम करती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। और ये मेरी गुड़िया खा रही थी खाना पर ये लड़का उसको खाना नहीं खाने दे रहा है पूरे टाइम। बस देखो इधर सोफ़े में ना आ सके ये, इस वजह से अमायरा ने यहाँ पर एक ये तकिया लगाया है। पर ये लड़का पूरी मेहनत कर रहा है और ये देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ये देखो ये आ गया, ये आ गया ये। अब इस सोफ़े पे आएगा, इस सोफ़े से ये इस सोफ़े पे आएगा और यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। ये हो रही है कोशिश से। इतना दिमाग चला रहा है ना। क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ना? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये आ गया। हुआ जा रहे हो? चलो जल्दी से खाओ, ठीक से बैठ के खाओ। जल्दी से अमायरा खा ले खाना, फिर इसके बाद पापा आते होंगे तो फिर पापा और हम खा लेंगे। मस्जिद गए हैं पापा, अभी आए नहीं मस्जिद से। मुझे भी भूख लग रही बहुत। बस काम वाम करके खाना बना के इफ्तारी बना के और मैं बैठी हूँ। हाँ ले आ रही। और मैं अभी रोज़े नहीं रख रही, मेरी तबीयत से ठीक नहीं है। मेरे हार्ट सीने में ना मुझे दर्द हुआ था, ECG वगैरह हुआ था तो उसका फिर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से फिर अभी मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ। पर साल भर जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है वही चीज़ छूट जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। रखूँगी। मोहम्मद भी फीड करता है अभी, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ खाता नहीं है, मुझसे ही उसका पेट भरता है। तो बस देखते हैं, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत ताकत दे। अभी बहुत मुश्किलों से संभाल रही हूँ मैं। अमायरा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो सब, और रमज़ान, अमायरा के एग्ज़ाम, बच्चों की तबीयत, मेरी खुद की तबीयत, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त है ना। और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो मतलब इतना टफ़ टाइम मेरी लाइफ में कभी नहीं था जितना टफ़ टाइम मेरी लाइफ में अब चल रहा है। मैं इस टाइम को मैं कभी नहीं भूलूँगी, मैं हमेशा याद रखूँगी। मतलब लाइफ में बहुत सारा टाइम आया चला गया, रुकता नहीं है, वक्त जाता जाता है, पर ये टाइम ना बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है। पता नहीं कैसे कटेगा, समझ में नहीं आ रहा है।
बस अल्लाह पे यकीन करके एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटे कटते जा रहे हैं और बस बहुत सारी दिमाग में हौच पौच टेंशन है ना। पर इतना पाक महीना है रमज़ान का, तो बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा होता जाए लाइफ में। हाँ बस। और आप सब कमेंट करिएगा आप सब कैसे हैं, और हमेशा कहती हूँ आप सब कहाँ से, किस लोकेशन से मेरा व्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, पर आप लोग नहीं करते हैं। अब मैं वेट करूँगी, जो मेरे कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच करते हैं वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से मतलब मेरा व्लॉग देख रहे हैं आप लोग। चलो तो फिर वो तो अमायरा को परेशान करने वो फिर पहुँच गया है, तो फिर आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली हो गया है मेरा काम। मैंने किचन क्लीन कर दिया है, खाना वाना सब हो गया, दूध रह गया था पकने के लिए तो मैंने पकने रख दिया है। और ये मैं जब भी दूध पकाती हूँ ना तो यहाँ पे लाइट है तो कुछ गिरे ना इस पर, इस वजह से मैं इस पर ये छन्ना ढक देती हूँ। मेरे पास 2 हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। बिरयानी वगैरह बनाती हूँ तो उस पर चावल भी छान लेती हूँ, या बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ का है ये। और जैसे दूध पकाओ तो आराम से 100 पे जैसे मैंने रख दिया है, अब ये पकता रहेगा। और जो भी खाना बचा था तो मैंने डिश पे कर दिया है। बस ये था कुछ ऐसी अपनी छोटी सी दुनिया को मैंने सजा सवार दिया है और पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। बस ये डस्टबिन में बाहर डालना है मुझे। और अब ये मुझे बुला रहे हैं जो बाहर लटक रहे हैं कपड़े, बस फटाफट से मुझे इनको उठाना है। जो गीले होंगे उनको मैं यहाँ पर कर दूँगी सेट के नीचे, और जो सूखे होंगे मैं उनको अंदर अलमारी में सेट कर दूँगी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, ये हो रही है बच्चों की नेबुलाइजर लगाया इन लोगों को। इन लोगों को इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है दोनों भाई बहन को। पंखा बंद कर दो। सारा दिन काम करते करते थक जाओ, मैंने इनको एक काम दे दिया कि अब एक काम ये आप करो। इतनी मुसीबत सी हो रही है ना इस टाइम में, बच्चों की तबीयत खराब, हमारा के एग्ज़ाम, सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। हमारा टीवी म्यूट करना। नहीं करे यार वीडियो। दूर से करो, दूर से। अच्छा बेटा तू गया बेटे। क्या करा इसने, वहां से बंद कर दिया। अरे बाबा नेबुलाइजर ना होगा, मस्ती हो गई। आप तेरी बारी पी रही है, अब इसकी बारी।